तो दिल्ली के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री हो चुकी है और ये कितना प्रभावित करेगी दिल्ली को, ये समय के साथ पता चल जाएगा। ताबड़तोड़ रैलियां योगी जी दिल्ली में करने वाले हैं। 23 जनवरी से शुरू होके 1 फरवरी तक योगी जी दिल्ली में 14 रैलियां करने वाले हैं। ये सभी रैलियां पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में होने वाली हैं। मैं सौरभ माहेश्वरी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं एनपीएन भारत में। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर जो भी दिल्ली में आजकल पारा बिल्कुल चढ़ा हुआ है, चुनावी पारा, और राजनीतिक गलियारों से जो खबरें निकल कर आ रही हैं उनमें घमासान लड़ाई तीनों पार्टियों के बीच चल रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायर ब्रांड हिंदू नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। जब उन्होंने, भाजपा ने जब रैलियों का, जब से योगी जी की रैलियों का जब से ऐलान हुआ है, केजरीवाल थर थर कांपने लगे हैं। उनके कांपने का कारण वो स्वयं ये समझ रहे हैं कि जहां भी योगी आदित्यनाथ पूरे देश में जाते हैं, वो पूरे देश में भाजपा के 4 से 5% वोट बैंक को बढ़ा देते हैं। मतलब जो उनकी हिंदूवादी छवि है वो लोगों को इतना प्रभावित करती है कि पूरे हिंदुस्तान में उनके, कम से कम उनके जाने से भाजपा के वोट बैंक में 4 से 5% की बढ़ोतरी हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं। और जितने भी, आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी रैलियां योगी जी करेंगे वो सारे इलाके मुस्लिम बहुल हैं। मैं आपको आज सिलसिलेवार मुस्लिम बहुल सीटों का एक छोटा सा डेटा हम लोगों ने बनाया है, वो मैं आपके सामने बताता हूं। सीलमपुर जो इलाका है उसमें 57% मुस्लिम आबादी है। महल, उसमें 60% आबादी मुस्लिमों की है। मुस्तफाबाद जहां 40% आबादी है, बल्ली मारन जहां 50% आबादी है, ओखला जहां 55% मुस्लिम आबादी है, बाबर 41% मुस्लिम आबादी है, सीमापुरी 23.5% मुस्लिम आबादी है, और चांदनी चौक का इलाका जिसमें 30% मुस्लिम आबादी है। मतलब ये मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र हैं, यहां पर यदि योगी जी ध्रुवीकरण करने में सक्षम हो गए या समर्थ हो गए तो आप समझ सकते हैं कि इन सीटों का गणित आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए बिगड़ सकता है। मुख्य वजह यही है योगी जी की दिल्ली में एंट्री की। दूसरे, चुनाव आयोग को दिल्ली में योगी जी की एंट्री के बाद और प्रशासन को बहुत ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि 2020 में दिल्ली में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क चुका है। आप सभी जानते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वो दंगा दिल दहला देने वाला था। कितने ही लोग हताहत हुए, कितने ही लोग मर गए। उन दंगों को बड़ी मुश्किल से काबू किया जा सका, जिसमें कि दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, सीबीआई सभी ने अपनी एंट्री मारी। तब जाके कहीं ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, पाकिस्तानी फंडिंग का नाम बीच में आया, केजरीवाल का नाम बीच में आया, टुकड़े टुकड़े गैंग बीच में शामिल हुआ। तो इसके मद्देनजर बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में चुनाव आयोग को करनी पड़ेगी। तो योगी जी की जो दिल्ली में एंट्री है, वो हमारा आपसे यही सवाल है, क्या योगी जी की एंट्री से
दिल्ली में ध्रुवीकरण या हिंदू मुस्लिम का खेला हो जाएगा? क्या योगी जी मुस्लिम बहुल इलाकों में ध्रुवीकरण कर पाएंगे? बटोगे तो कटोगे का नारा क्या दिल्ली में सफल हो पाएगा? दिल्ली में योगी जी की एंट्री दिल्ली में भाजपा को सत्ता दिला पाएगी? जो सत्ता का सूखा लगभग 27 वर्षों से भाजपा को झेलना पड़ रहा है दिल्ली में, क्या वो खत्म हो पाएगा? इस बार एमसीडी में भाजपा बेदखल हो गई सत्ता से। वहां भी आम आदमी पार्टी ने भाजपा को पटक दिया और एमसीडी पर अपना कब्जा कर लिया। तो कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के मन में ये विचार चल रहे होंगे कि एमसीडी के जैसा चुनाव दोबारा न होने पाए और हम जितना बेहतर कर सकते हैं तो एड़ी से चोटी तक का जोर उसके लिए लगाएंगे। तो अब आप सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर आएं और लाइव कमेंट्स में आकर आप जो हमने सवाल आपसे उठाए हैं उनको देखें और उनके बारे में कमेंट्स करें और हमें बताएं, ताकि हमारा मनोबल और बढ़ता रहे और हम आपके साथ यूं ही और एक दिल्ली चुनावों पर नजर बनाए रखें। तब तक के लिए नमस्कार।